आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन समस्या के बारे में जिससे हम में से कई लोग जूझते हैं। लगभग 85% मर्द और 50% औरतें 50 से 60 साल की उम्र में ये प्रॉब्लम फेस करते हैं, जो कि है बालों का झड़ना, बालों का गिरना और गंजापन। क्योंकि मेल्स में ये ज़्यादा कॉमन है, इसीलिए हम आज बात करेंगे मेल पैटर्न हेयर लॉस की। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये किन वजहों से होता है। मर्दों की बॉडी में एक मेल हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरॉन, और 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम की वजह से ये हार्मोन कन्वर्ट हो जाता है डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन में। जब डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन एक्ट करता है हेयर रूट्स पे, तो वो हेयर्स को ट्रांजिशन और रेस्टिंग फेज में कन्वर्ट कर देता है। इस फेज में जाने की वजह से ज़्यादा बाल पतले होते जाते हैं और ओवर टाइम हेयर लॉस और गंजापन होता है। जब ये डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन हार्मोन एक्ट करता है तो स्कैल्प के स्पेसिफिक एरियाज होते हैं जो सेंसिटिव होते हैं इस हार्मोन को, और उसकी वजह से ही जब बॉल्डनेस शुरू होती है तो पहले फ्रंटल हेयरलाइन रिसेशन से शुरू होती है और बाद में ये जो एरिया होता है पीछे का, जिसे हम चांद भी कहते हैं, इस एरिया तक प्रोग्रेस करती है और ओवर टाइम ये पूरे के पूरे एरिया में प्रोग्रेस कर जाती है। मगर मोस्ट केसेस में ये वाले जो हेयर होते हैं इस रीजन के, ये प्रिजर्व्ड रहते हैं। इसके अलावा और भी कुछ कॉज होते हैं, जैसे कि स्ट्रेस, इरेगुलर स्लीप, जैसे कि रात को कम सोना। कई बार हम लाइट्स रात को ऑन रख के सोते हैं, जिसकी वजह से बॉडी में मेलाटोनिन हार्मोन का जो सिक्रीशन होता है वो इरेगुलर होता है और उसकी वजह से हमारी स्लीप प्रॉपर नहीं होती और बाल झड़ते हैं। अगर आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन जैसे कि आयरन, विटामिन डी, कैल्शियम, B12 और फोलेट की डेफिशिएंसी है तो उनकी वजह से हेयर फॉल हो सकता है। इसके अलावा अगर किसी को थायराइड या शुगर की बीमारी है तो उसकी वजह से भी उनको हेयर लॉस हो सकता है। तो फाइनली जानते हैं कि इसका उपाय क्या है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप खुद कर सकते हैं और इसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाने की भी ज़रूरत नहीं है। सबसे पहली चीज़, अपने स्ट्रेस को कम करना है, एक रेगुलर रूटीन रखना है, स्लीप का, एक्सरसाइज का और एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करनी है। इससे कई बार ये समस्या खुद ही रुक जाती है। इसके बाद भी अगर हेयर फॉल या हेयर लॉस परसिस्ट करते हैं तो एक ब्लड टेस्ट करवाइए और उसमें देखिए कि आपकी बॉडी में कौन से न्यूट्रिशंस डेफिशिएंट है। अगर आपको आयरन, विटामिन डी या B12 की कमी है तो उन न्यूट्रिशन को सप्लीमेंट करिए। इसके अलावा कुछ ऐसे सुपर फूड्स होते हैं जिनकी मदद से हेयर फॉल रोके जा सकते हैं, जैसे कि अनियन। अनियन या एलियम सीपा में एक ऐसा द्रव्य पाया जाता है जो हेयर लॉस को स्टिमुलेट करता है टुवर्ड्स हेयर रीग्रोथ, और साथ ही ये स्कैल्प का इन्फ्लेमेशन भी कम करता है। इसके अलावा हल्दी या करक्यूमिन, हल्दी हमारे स्कैल्प में इन्फ्लेमेशन कम करती है और साथ ही इसमें हाई मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जिसकी वजह से भी हेयर फॉल रिड्यूस हो सकता है। इसके अलावा पंपकिन सीड्स को भी सुपर फूड बोला जाता है और पंपकिन सीड ऑयल एज वेल एज पंपकिन सीड ओरल सप्लीमेंट्स आर फाउंड टू बेनिफिट हेयर फॉल। कुछ ओवर द काउंटर मेडिकेशंस हैं जैसे कि मिनॉक्सिडिल या रोगेन, जो कि 10% और 5% सोल्यूशन में उपलब्ध होता है। इस सोल्यूशन को आपको अपने स्कैल्प में लगाना होता है दिन में 2 बार 12-12 घंटे के अंतर पे, और ये हेयर रीग्रोथ को स्टिमुलेट करता है। इसके साथ ही कीटोकोनाजोल शैम्पू, जो कि एक एंटी फंगल है और एक एंटी डैंड्रफ शैम्पू के रूप में यूज होता है। इस शैम्पू को आप यूज कर सकते हैं अगर आपको डैंड्रफ है, मगर साथ ही साथ ये शैम्पू एक ऐसा ड्रग होता है जो कि हार्मोन्स को इनहिबिट करता है, इसलिए ये हेयर रीग्रोथ को भी स्टिमुलेट करता है। अगर इन मेडिकल ट्रीटमेंट से भी आपको आराम ना आए तो निराश मत होइए, आप कंसल्ट करिए एक डर्मेटोलॉजिस्ट या प्लास्टिक सर्जन को। इनके पास कुछ ट्रीटमेंट ऑप्शन होते हैं जैसे कि प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, PRP, जो कि आप ही के ब्लड का एक कंपोनेंट होता है। इसको आपके ब्लड से विड्रॉ करके स्कैल्प में इंजेक्ट किया जाता है और ये हेयर रीग्रोथ को स्टिमुलेट करता है क्योंकि इसमें बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं। इसके अलावा माइक्रो नीडलिंग भी एक ऑप्शन है जिसमें स्कैल्प में छोटे छोटे पंक्चर किए जाते हैं और ये भी लोकल एरिया में ग्रोथ फैक्टर्स बढ़ाता है और हेयर को स्टिमुलेट करता है ग्रो करने के लिए। अगर इनसे भी आराम ना मिले या फिर एडवांस स्टेज ऑफ एंड्रोजेनिक एलोपेशिया हो तो हेयर ट्रांसप्लांट भी एक ऑप्शन है। तो अगर आप गंजेपन से जूझ रहे हैं तो घबराइए मत, इसका इलाज संभव है और आपके पहले जैसे सुंदर सुंदर बाल वापस आ सकते हैं। इसका इलाज एम्स हॉस्पिटल में भी होता है, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं।